हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाते हैं। 2 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तरीके, ठीक, और बेसिक एकदम जीरो से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। देख, इसमें लिखा है कि क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 16 सही 2/3% की हानि होती है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है। सबसे पहले 16 सही 2/3 है, इसको भिन्न में बदल लीजिए। ये क्या आ जाएगा? 50/3, 300 हो जाएगा। ये परसेंटेज हटा दिया हम, ये क्या आ जाएगा? 1/6, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है सीपी कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हमने 6 माना है, ठीक है, और हानि हो रही है, यानी क्या हो जाएगा? ये 5, और इस 5 की वैल्यू दे रखा है 155। तो 1 यूनिट की वैल्यू 155/5, यानी 5 तिया 15, 5 एकम 1 यूनिट की वैल्यू 31 हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है? 6 यूनिट है। 6 इंटू 31 क्या आ जाएगा? 6 6 18, 186। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल है, आसान है, ऐसे ही आपको चेंज करना है और एग्जाम में ऐसे ही लगाना है, ठीक है। मेन होता है ना कि जब ये जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप भिन्न में बदल लीजिए, जब आप बदल लेंगे तो ये नीचे जो है हर में जो है, जैसे ये क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है और ये नीचे हर होता है, ठीक है। तो इसी को हम सीपी मानते हैं। क्या मानते हैं? सीपी। और बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए। अब देखिए, यह क्वेश्चन है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए, 76 में बेचा है, पहला काम क्या करेंगे, ये जो 52% दिया है इसको पहले आप भिन्न में बदल लीजिए। क्या आ जाएगा? ये 52/100, 4 से कट जाएगा 13 और नीचे 25। अब आ जाइए आप सीपी, और यहाँ पर यस, सीपी क्या होगा इसका? 25, ठीक है। और लाभ हो रहा है यानी एसपी क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए तो 20 30 8 38 हो गया, ठीक है, इसके काट। और इस 38 की वैल्यू दिया हुआ है क्या? 76। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 76/38 यानी 2, ठीक है। तो कॉस्ट इसका क्या हो जाएगा? 25 × 2 यानी 50 रुपए का खरीदा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपए का खरीदा गया है। अब देखिए, कह रहा है हमने 50 में तो मान लीजिए खरीद लिया और 75 में बेच दिया, ठीक है। तो 50 से इसका आधा बढ़ गया, यानी इस पर इसका 50% का लाभ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे कि 50 आएगा? चलिए, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 25। किस पे देखना हमें? 50 पर, इंटू 100। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, क्या हुआ है? लाभ हुआ है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान है, देखिए सिंपल, जो आपको परसेंटेज में दिया है आराम से भिन्न में बदलिए और आसानी से आंसर पाइए, ठीक है। अगला देखिए। 150 रुपए से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। चलिए, किताब खरीदी किसके किसके बीच है? 150 से 300 के बीच में, ठीक है। और अगला है कि किताब बेची कब है? 250 से
350 के बीच में हमने बेचा है, ठीक है। और हमने टोटल कितनी किताब, मतलब टोटल बुक्स 15 है। कह रहा है कि 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, अधिकतम लाभ, मैक्सिमम पूछा। अब देखिए ये जो पूछा है कि मैक्सिमम लाभ कब होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम लाभ तब होता है कि आप सस्ते में खरीदिए, खूब महंगे दाम में बेचिए, तभी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इसमें दायरा दे रखा है कि 150 से 300 के बीच में हमने किताब खरीदना है, तो कोई बात नहीं, हमने सीपी मान लिया, क्या है सबसे कम मानेंगे, सबसे सस्ता खरीदेंगे ना, सबसे सस्ता क्या है 150, ठीक है। और बेचने वाला क्या मानेंगे, सबसे अधिक क्या है, देखिए 250 से 350 के बीच में, तो हमने 350 ले लिया। अब देखिए एक किताब हमने खरीदा है 150 का और बेचा है 350, तो हमें लाभ कितने का होगा, यहां पर लाभ कितना होगा, तो क्या करते हैं एस पी माइनस सी पी, यानी 350 माइनस 150, तो क्या आ गया 200। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक किताब हम बेचे हैं तो 200 का लाभ आ गए, एक किताब, ठीक है, 200 लाभ। तो 15 किताब क्या करेंगे, 15 गुणे 200, यानी 15 दूनी 30, 3000 रुपए हो जाएंगे मैक्सिमम लाभ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही करना, देखिए 150 से 300 के बीच में खरीदना है तो सबसे सस्ता हम खरीदेंगे, ठीक है, और सबसे महंगा बेचेंगे, तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा हमें। और इसमें क्या कह रहा है, अधिकतम लाभ क्या हो सकता है या क्या होगा, इसमें पूछा होगा, ठीक। तो अधिकतम लाभ 3000 रुपया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, ठीक है। तो हमें इसमें सीपी निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसका अप्रोच क्या होगा, अब वो देखिए। इसमें लिखा है कि 600 रुपए में बेचने की बात हो रही है, तो पहला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, या ऐसे कर दे क्या, चलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, एस पी 1 हो गया और एस पी 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉफिट है और लास्ट सीपी हमें निकालना है, कोई बात नहीं। एस पी 1 क्या है 600, ठीक है, एस पी 2 क्या है 1000, और कह रहा है कि जितने परसेंट का लाभ होगा उतना ही परसेंट का हानि, कोई बात नहीं, हमने मान लिया x% का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर x% का लॉस। अब देखिए अगर हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, दो चीजें, देखिए जितने परसेंट का लाभ है उतने परसेंट की हानि है, यानी x% ये लाभ है क्योंकि हमने ऊपर दे दिया एरो, और ये दोनों बराबर ही तो होंगे, x% हानि, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए जब x% का लाभ होता है तो फॉर्मूले को ध्यान में दे लीजिए, क्या किया जाता है, अगर x% का लाभ होता है तो एस पी इसमें बड़ा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसमें कोई दो राय नहीं। सेम काम यहाँ करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी अपान सी पी इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात हो रही पहले के लाभ के लिए, तो ये एस पी 1 है, हमने यहाँ 1 कर दिया, और ये क्या हो गया एस पी 2 कर दिया, यहाँ पर हानि की बात हो रही, ठीक है, नहीं यहाँ उल्टा हमने लिख दिया, ये 1 यहाँ नहीं रहेगा। देखिए x% का जब लाभ हो रहा है
ठीक है, तो 1000 वाले पे है, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा SP2, ये लाभ के लिए है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, और SP1 हानि के लिए है, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, CP आपको मिल जाएगा। अब पहले कैसे मिलेगा वो देखिए, दोनों तरफ 1000 है, सॉरी 100 है, काट दीजिए। नीचे देखिए CP दिख रहा है, CP दिख रहा है, काट दीजिए। अब क्या करना है, वैल्यू रख लीजिए। SP2 की वैल्यू क्या है, 1000 माइनस CP माइनस SP1 की वैल्यू है 600। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, CP एक साइड कर लीजिए, 2CP इक्वल टू ये 1600 हो गए, तो 1CP इक्वल टू 800, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 800। यही तरीका है और ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हम लगाएंगे, ठीक है। जितने % की हानि है उतने % का लाभ है, तो यही अप्रोच हमारा होगा लगाने के लिए, ठीक। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से कैसे कर सकते थे उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि 600 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य देखिए 600 में जब बेच रहे तो हानि हो रहा है, तो क्या हमारा क्रय मूल्य 400 होगा, नहीं होगा। अगर 400 का रहेगा 600 में बेचे तो 200 का लाभ होगा ना। अब 600 का भी 600 में बेच दिए तो हानि तो हुई नहीं, हानि कह रहा है 200 होगा नहीं, तो बचा क्या 800। ऑप्शन से कलम चलाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर दिख रहा है, इतना ये तामझाम करने की जरूरत ही नहीं। तो एग्जाम में ऑप्शन को भी एक बार जरूर देखिए, ठीक है। ये सब तरीके होते हैं एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन करने के लिए। बात समझ में आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है कि एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, आधा है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया, यहां भी हमें CP निकालना है। अब देखिए लिखा है कि जो हानि हुई है, ठीक है, और जो इसमें अगर 850 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, हानि वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए हमने मान लिया कि X% की हानि हो गई और एक तरफ है X% का लाभ हो गया, तो इसमें कह रहा है बेचने पर हुए लाभ का आधा है, कौन, जो हानि हुई है। तो हानि में हम क्या कर दें कि 200 से ये 2 से गुणा कर दें, ये हमारा इक्वेशन हो गया एक्चुअल, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब ये हानि की बात हो रही है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हानि के लिए क्या करते हैं CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, और लाभ के लिए क्या करते हैं SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही तो करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हानि हो रही है तो ये 550 होगा, देखिए ये नीचे हमने एरो लिखा है, इसका मतलब हानि होता है, और इधर लिखा है तो लाभ होता है, ठीक है। वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। अब देख लीजिए पहले तो वैल्यू ना रखिए, पहले काट पीट करिए, इसमें 100 से 100 कट गया, CP से CP कट गया, यानी 2, और हमें CP तो निकालना ही है, माइनस हानि वाला SP सेलिंग प्राइस क्या है 550, और लाभ वाला क्या है 850। बस अब सॉल्व करिए, ये देखिए 2CP माइनस 1100 इक्वल टू 850 माइनस CP। अब ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये 3CP इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा 11 8 19 150। अब 3 से दे दीजिए भाग, यानी 1950 बटे 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 छके 18 3 पचे 15। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 650 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यही अप्रोच है और ऐसे ही लगाना है, ठीक है। फार्मूले में हमने रख दिया, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझिए लग गया,
और समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा भी देखिएगा वीडियो को और दोबारा भी लगाइएगा। अगर ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आप 5-10 कर लिए तो फिर तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए लिख रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। ठीक है, उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। अब मान लीजिए हमने पहला बेचा है x % लाभ है और दूसरा है x% हानि। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए कह रहा है कि अगर 800 रुपए में बेच रहे हैं तो हुआ लाभ जो है, तो ये लाभ पहले की, और 275 रुपए की हुई हानि का 20 गुना है। इसका मतलब कि लाभ 20 गुना है हानि वाले से, तो हानि की तरफ हमने भी 20 का गुणा कर दिया। अब हो गया ये इक्वेशन बराबर। यही समझ में आना है, यही समझना है। अब देखिए फिर वही लाभ के लिए क्या करते हैं, SP माइनस CP अपान CP इंटू 100। ठीक है, ये 20 हो रहेगा ही, और x% की जब हानि होती है तो CP माइनस SP अपान CP इंटू 100। अब देखिए 100 दोनों तरफ, CP दोनों तरफ। अब हमारे पास क्या है, देखिए लाभ वाला सेलिंग प्राइस क्या है, लाभ हो रहा है पहले वाले में यानी 800 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 800 माइनस CP इक्वल टू 20, और दूसरा वाला क्या है, CP तो निकालना है, ये 275। इसको सॉल्व करिए और CP को निकालिए, क्या आ जाएगा, ये 800 माइनस CP इक्वल टू 20 CP माइनस ये क्या आ जाएगा 550। ठीक है, 5500 हो गया ये। अब देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी 21 CP इक्वल टू 55 63, ये हो गया 6300। यानी कॉस्ट प्राइस क्या आ गया आपका, 21×63 300 रुपये CP आ गया। कॉस्ट प्राइस मिल गया कि हमने उस वस्तु को 300 रुपये में खरीदा था। अब हमको 25% का लाभ चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 25% चाहिए तो 125/100 से कर दीजिए गुणा, 0 से 0 कटेगा, 3 गुना, यानी 375 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। इतनी बात समझ में आ रही, सिंपल है। मैं लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है आपको। देखिए यही लाइन तो मेन समझना है, ये लाइन अगर समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, और अगर ये लाइन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी टाइप में हमने कई क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है।